तो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जब हिसाब खींचने लगते हैं तो सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है उनको रोक भी रहे हैं, दखल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू रुकने वाले आखिर हैं कहाँ? अब उसको लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, उन्होंने कहा है कि जो ये हिजाब खींचने वाला मामला था लड़की का, उसमें कहा है कि ऐसी उम्मीद थी और मुख्यमंत्री कहते हुए शर्म आ रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने। इससे ठीक पहले का एक नज़ारा था, राष्ट्रीय गान चल रहा था और नीतीश बाबू क्या हरकत कर रहे थे आपको ये दिखा देते हैं, देखिए। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक बिहार का एक क्लिप वायरल हो रही है। जो नए डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं उनको, डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है और एक लड़की नियुक्ति पत्र लेने के लिए आती है। उस लड़की ने हिजाब पहना हुआ है। नीतीश कुमार आगे बढ़ करके लड़की का हिजाब खींचते हैं। आप देखिए एक बार इस क्लिप को। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। तो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जब हिसाब खींचने लगते हैं तो सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है उनको रोक भी रहे हैं, दखल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू रुकने वाले आखिर हैं कहाँ? अब उसको लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी है। पहली बात तो क्या मुख्यमंत्री एकदम से क्या उन्हें क्या हो जाया करता है? पहली घटना तो है नहीं, घटनाएं तो बहुत है और इस वीडियो में आपसे मैं सारी बातें करूंगा। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस प्रकार की हरकत की। इसे हरकत ही कहेंगे, इसे महिला सम्मान पर चोट कहेंगे, महिला सम्मान के लिए बड़ा खतरा कहेंगे इसको, और वो भी सार्वजनिक रूप से। हालांकि जो उनके समर्थक है वो कह सकते हैं कि नीतीश जी तो ये कह रहे थे कि आज जब हम बराबरी की दौड़ में हैं तो तुम चेहरा क्यों ढक रही हो। लेकिन नीतीश जी की अपनी सोच क्या रही होगी ये तो कोई डॉक्टर बता सकता है। आजकल उनकी जो स्थिति है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो नीतीश बाबू ने आगे बढ़ कर के उस युवती का जो डॉक्टर बनी है उनका हिजाब खींचने की कोशिश की। लड़की गिर भी सकती थी। सुरक्षा कर्मियों को भी लगा कि शायद कहीं मुख्यमंत्री जी बेकाबू हो गए हैं, इसलिए उन्होंने उस लड़की को साइड भी किया। और सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, गृह मंत्री भी हैं बिहार के, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं। उन्होंने आगे बढ़ करके नीतीश बाबू का हाथ भी रोका। पहला मौका नहीं है, पहले भी होता रहा है। एक ठीक इससे पहले का एक और चित्र, एक और क्लिप भी आपको दिखा देते हैं। ये चुनाव से ठीक पहले की क्लिप है। ये जो दिखाई है ये तो ताज़ा है बिल्कुल, जिसमें डॉक्टर बेटी का वो नकाब खींच रहे हैं, हिजाब खींच रहे हैं वो। और जो दूसरी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दूसरी क्लिप चल रही है, इसके अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। ये विधानसभा चुनाव से पहले की क्लिप है। जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से दी जाती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, उसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह। अनाउंसर अनाउंस करते हैं, महिला लेने आती हैं वो जो उनको सुविधा मिलनी है। और जो हरकत करते हैं नीतीश कुमार जी वो देखने लायक है। आप देख लीजिए।
यहां भी सम्राट चौधरी बढ़कर के रोक रहे हैं उनको। अब चर्चा आ जाती है कि आखिर नीतीश कुमार जी का क्या सब कुछ नॉर्मल है? जिस प्रकार का बिहेव करते हैं ये, जिस प्रकार का व्यवहार होता है, क्या ये सामान्य परिस्थितियों का है या कहीं वो असहज हो जाते हैं या इसके अलावा उनके साथ कोई बड़ी परेशानी है? विधानसभा चुनाव से पहले भी दबे कुचले और अब भी ये बात जरूर आएगी, ये चलती थी बात कि किसी मानसिक परेशानी से त्रस्त तो नहीं है वो। अगर ऐसा है तो फिर अगर राजा यानी कि मुख्यमंत्री राजा होता है, अगर वो किसी मानसिक परेशानी में है तो ये बड़ी समस्या और दुविधा हो सकती है कभी राज्य के लिए। उसके लिए जरूरी है कि समय रहते पूरा उपचार हो। मैंने आपको बताया ये दो तो आपने देख लिए, ये दो क्लिप आपने देखी हैं। अभी आपको ध्यान होगा, अभी जब हाल ही में बिहार का विधानसभा चुनाव का हुआ, रिजल्ट आया, नीतीश कुमार जी नेता सदन चुने गए, एनडीए के नेता चुने गए। मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनकी शपथ थी तो उनके शपथ ग्रहण का नज़ारा भी कुछ चुगली करता है। वो उसके अंदर एक ही बात को 3-3 बार दोहरा रहे थे, जबकि 10वीं बार शपथ लेने वाला आदमी, इतना सुलझा हुआ नेता, अगर वो इस प्रकार का उसका बिहेव है, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो फिर जनता के बीच में सामने जो बैठे लोग हैं उनके बीच ये बात जरूर जाती है। आप ये शपथ ग्रहण नजारा भी देख लीजिए। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ भारत के संविधान के प्रति अक्षुण्ण रखूंगा ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद, बधाई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश बाबू को आखिर क्या है, क्या बिहार की जनता को होता नहीं होगा कि जिनको हमने अपना नेता बनाया, जिनको हमने अपना मुख्यमंत्री चुना, सरकार बनाई, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वैसे ही व्यवहार मैंने आपको बताया कि चुनाव से पहले का भी मैंने आपको दिखाया है, चुनाव के बाद का भी दिखाया है, हाल ही का, और शपथ ग्रहण का भी मैंने आपको बताया। इससे ठीक पहले का एक नज़ारा था, राष्ट्रीय गान चल रहा था और नीतीश बाबू क्या हरकत कर रहे थे आपको ये दिखा देते हैं, देखिए। राष्ट्रगान के दौरान अपने साथ खड़े हुए अधिकारी को वो किस प्रकार से उनकी चुगलबाजी कर रहे हैं, फिर आगे हाथ जोड़ रहे हैं उसके बाद में। राष्ट्रगान की तो मर्यादा है, सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होता है, लेकिन वो वहां भी नहीं रुके थे। अब जनता के बीच में ये बात जरूर है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, उन्होंने कहा है कि जो ये हिजाब खींचने वाला मामला था लड़की का, उसमें कहा है कि ऐसी उम्मीद थी और मुख्यमंत्री कहते हुए शर्म आ रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने। एक चर्चा और है, दबी जबान में लोग कह रहे हैं कि जब 10,000 रुपए के हिसाब से खटाखट जो पैसे आएंगे और फिर वोट जाएंगे तो ऐसा ही सरकार शासन बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मजबूरी है, नीतीश कुमार जी को ढो रहे हैं, जो वो ढोना कहेंगे। अगर ये सारी बातें आप सबको देख रहे हैं और अब अगर चलें पुरानी बातों में उनकी, आपको नजारा ध्यान होगा विधानसभा में जब वो बोले थे एक बार, पूरी तरह से सन्नाटे की स्थिति थी। पूरे देश की आधी नारी शक्ति का, जो आधी आबादी कहते हैं नारी शक्ति, उसका अपमान था। संसद विधानसभा के अंदर बोले थे नीतीश कुमार, विषय आपको ध्यान होगा, गर्भ निरोधक के लिए क्या इस्तेमाल, क्या उपाय होने चाहिए, चर्चा तो उस पर थी। महिला उत्थान पर चर्चा थी, महिलाओं के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही थी। और नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे उस समय,
हालांकि बाद में रियलाइज करना पड़ा उनको विधानसभा में, उन्होंने गलती उसको कहा कि कुछ गलत शब्द बोल गए हों, लेकिन मनोभाव क्या थे उनके। वैसे तमाम आपको मिल सकते हैं उनके पुराने क्लिप इस टाइप के। कभी वो मंत्रियों के बारे में उनका कुछ दिखाई दे जाना, कभी प्रधानमंत्री के चरण छूना, चरण पकड़ना, कभी किसी अधिकारी के पैर छूना, कभी एक अधिकारी के तो उन्होंने सर पर गमला रख दिया था। ACS लेवल के IAS अधिकारी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्मृति चिन्ह के रूप में वो गमला दे रहे थे तो उन्होंने गमला उठा करके ये ACS के सिर पर रख दिया था। ये तमाम नज़ारे आते हैं, लेकिन अब चर्चा बड़ी है क्योंकि 5 साल के लिए बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। बिहार की जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी है और अभी तो सरकार बने हुए महीना भर ही हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है तो आगे आगे क्या होगा साहब। नीतीश कुमार जी की जो ये आप इसे हरकतें कह लें या इनका बिहेव कह लें, वो कहीं चुभ जरूर रहा है, लोगों को लग रहा है कि आखिर क्या वजह है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार जी की कहीं मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ाया हुआ है क्या? ये सब जो करते हैं वो असहज हो जाते हैं और या फिर भावावेश में कर जाते हैं, और जिसको कहा जा रहा है कि वो संदेश देते हैं, तो ये संदेश आखिर है कौन से? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।